हेलो, हम रितेश कुमार। कुछ लोग पसमान समाज में भी अनुभक्त हैं, क्योंकि पसमान समाज पर इतना भी अत्याचार हो रहा है रातों दिन कि इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। नालंदा में आप घटना देखें, फतुहा में जो मर्डर हुआ वो घटना देखें, इस्लामपुर में जो घटना हुआ वो देखें, और इस पर अगर आप कोई भी एगो वीडियो बनाकर चिराग पासवान पर आप बोलते हैं तो अपने समाज के कुछ अनुभक्त बोलेंगे कि चिराग पासवान को ऐसा क्यों बोलते हैं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है यार? सब पसमान समाज मिल के उसको वोट करके जिताया है, उसको संसद में पहुंचाया है। ये किसका योगदान है? पसमान समाज का। जब उसका ही समाज पर अत्याचार अभी हो रहा है तो इस पर हम किससे कहेंगे? उससे ना कह के और कौन सुनेगा? अगर वो ही नहीं सुन रहा है तो पसमान समाज पर चिराग पासवान एक कलंक हैं, जो कि पसमान समाज का ही वोट बैंक लेकर अभी वो सत्ते में है। और जो अभी पसमान पर अत्याचार हो रहा है वो अभी तक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आने वाला समय में पसमान समाज उसको पसमान समाज का लीडर अब नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा यार? जब पसमान पर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी आगे आता है। भीम आर्मी के अलावा कोई नजरे नहीं आते हैं। एक हैं लखिंद्र पासवान, वो आते हैं। एक और हैं, उनका हम नाम नहीं जानते हैं, वो भी आते हैं। बाकी चिराग पासवान जी, ये कोई या नालंदा वाला बात हो या इस्लामपुर वाला बात हो या फतुहा में जो मर्डर हुआ है वो बात हो, और दिन पर दिन पसमान समाज को इतना टारगेट किया जा रहा है कि लग रहा है कि पसमान समाज को हथियार उठाना ही होगा। हम सभी पसमान भाइयों से कहते हैं कि आप एकजुट होइए। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, जब तक आपका ऐसे ही हाल रहेगा। आप सभी एकजुट होइए। एकता में बल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक पंक्ति है, बोले थे कि संगठित रहिए। संगठित कहने का मतलब है आप सब एक रहिए, एक रहिएगा तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि आप पर कोई भी अत्याचार हो तो गुहार नहीं लगाइए कि सिर्फ चिराग पासवान आएंगे, फलना आएंगे, चिलना आएंगे। अब तलवार उठाइए। और हम ये भी बात बोलना चाहते हैं सभी पसमान भाइयों से कि आपके जितने भी बाल बच्चे हैं उनको शिक्षित कीजिए, काहे कि इस युग में शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। काहे कि इस युग में अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो बहुत बेशर्मी की बात है। आप एक रोटी कम खाइए, बाकी अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख लेता है तो आगे बढ़ने का योग होता है। देखिए, सब बोलता है कि एससी को छूट दिया जाता है पढ़ने लिखने में, बाकी हमको ख्याल से एससी समाज यानी शेड्यूल कास्ट, खासकर पसमान जाति में इतना आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इतना आर्थिक स्थिति कमज़ोर है कि एक दिन अगर काम करने नहीं जाएगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। हम ये देख चुके हैं, हमको पर ये बीता है तो हम बोल रहे हैं। बाकी हम सभी पसमान भाइयों से कहते हैं कि संगठित रहिए, अपने बाल बच्चों के पढ़ाइए और सभी समाज एक होइए। जब तक आप समाज लोग एक नहीं होइएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। काहे कि सब और भी गांव में देखते हैं, सब अपने ही समाज में फूटा हुआ रहता है। तो ये फूटा हुए कारण ही
दूसरा कोई आपका फ़ायदा उठाता है। इसलिए कहते हैं कि पहला बात कि सब लोग एक रहिए, संगठित रहिए और अपने बाल बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाइए। तो ये कोई उपाय है। अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन मुखिया का हो, विधायक का हो, संसद का हो, तो आप उससे मांग कीजिए कि एक शिक्षा ज़रूरी है अभी के डेट में। हमारे समाज के कुछ लोग, हम कर रहे हैं ज़्यादा नहीं, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि दारू और मुर्गा पर बिक जाते हैं और उसी को वोट करते हैं। अभी हम बख्तियारपुर विधानसभा से हैं और यहाँ का मुखिया एलजेपी का है, एमएलए जो विकलांग है, वो भी जितना हुआ अब यहाँ 6-7 महीना हुआ। बाकी आज तक बख्तियारपुर विधानसभा का भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि उसका नाम चर्चित हो। अभी वो घूमने में लगे हुए हैं। तो चिराग पासवान को कहना चाहिए उसको कि तुम उसको कि घूम क्यों रहा है, तो विकास करो। अभी तक कह रहे हैं कि यहाँ के बच्चा तक नहीं जानता है कौन यहाँ का विधायक है बख्तियारपुर विधानसभा का। ऐसा को टिकट दे देता है, बताइए। तो कहते हैं कि सभी पसवान भाई एक हो जाए, सभी एकता लाइए, सभी मिलजुल कर रहिए और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। और अगर आपके गांव में मुखिया का कुछ के भी चुनाव होता है तो उस पर पूरा विकास की बात कीजिएगा कि नहीं कि पैसा लेकर अब वोट उसी को दे दीजिएगा। ये ऐसा कदम ना उठाएं। ये आपके बाल बच्चा के खातिर हम बोल रहे हैं, काहे कि हम उस पीढ़ी से बीते हुए हैं। और वैसा अब अपना समाज में आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है भाई, जो हम ही इससे बीते हुए, हम जानते हैं इसके बारे में। तो हम कह रहे हैं कि एक रोटी कम खाइए, बाकी बाल बच्चा को ज़रूर पढ़ाइए। और आप पर कोई भी अत्याचार करता है उसके पर कदम उठाइए, जाता होता है तो उसको हटा दीजिए। हटाने का मतलब है उस पर एक्शन कीजिए, उस पर पुलिस से कंप्लेन कराइए। नहीं होता है तो इसी पर SC/ST अथी होता है, उस पर जाइए। बहुत चीज़ें भाई, इसके बारे में सोचिएगा तो। ठीक है भाई, धन्यवाद। फिर अंतिम बात बोल रहे हैं कि पसवान भाइयों से कि सब एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, अपने बाल बच्चों को शिक्षित कीजिए, ताकि इस युग में शिक्षित होना भी बहुत ही अनिवार्य है। जय भीम, जय संविधान, जय पसवान, जय बिहार।